रात के 2 बजे थे। जोरों की बारिश हो रही थी। घना अंधेरा था। बादल रह रहकर गरज रहे थे। थोड़ी थोड़ी देर पर बिजली चमकती तो आसपास की चीजें दिखाई पड़ती थीं। अन्यथा हाथ को हाथ देखना भी मुश्किल लग रहा था। झारखंड के घाटशिला स्टेशन के बाहर मैं अपना ऑटो लगाए सवारी का इंतजार कर रहा था। इस मौसम में सवारी मिलने की उम्मीद कम थी, फिर भी हो सकता था कुछ देर बाद आने वाली ट्रेन से कोई सवारी आ जाए। करीब 1 घंटे बाद ट्रेन आई। थोड़ी देर बाद बिजली चमकने पर एक 18-19 वर्ष की मॉडल सी लड़की कांधे पर एक बैग लटकाए बाहर निकलती दिखी। वो सीधे मेरे ऑटो के पास आई और मुसाबनी चलने को कहा। मैंने कहा रात का वक्त है, इसीलिए वहाँ चलने के 500 रुपये लूँगा, नहीं तो 2-4 घंटे इंतज़ार कर लीजिए, सुबह 100 रुपये में ले चलूँगा। लड़की बोली, अभी 200 रुपये रखो, बाकी वहाँ पहुँच कर दूँगी, और ऑटो में बैठ गई। मैंने ऑटो बढ़ा दिया। करीब आधा घंटे बाद हम मुसाबनी तक पहुँचे। एक मकान के बाहर लड़की ने गाड़ी रुकवाई और घर से पैसे लेने की बात कहकर अंदर चली गई। काफ़ी देर तक वो नहीं लौटी तो मैं अकेले बैठे बैठे परेशान हो गया। मैंने घर का दरवाज़ा खटखटाया। काफ़ी देर बाद एक बूढ़े ने आंखें मलते हुए दरवाज़ा खोला। उसने मुझसे पूछा, कौन हो तुम और इतनी रात में किस लिए आए हो? मैंने बोला, जो मेम साहब थोड़ी देर पहले आई हैं, उन्होंने मेरा पूरा भाड़ा नहीं दिया है। बूढ़े ने आश्चर्य से मेरी तरफ देखा और बोला, यहाँ तो कोई मेम साहब नहीं रहती, मैं अकेला रहता हूँ। मेरी नज़र दीवार पर लगे एक फ़ोटो पर पड़ी। मैंने कहा, यही मेम साहब तो आई थीं, उन्हें स्टेशन से लेकर आया हूँ। बूढ़े ने मुझे फिर अजीब सी नज़र से देखा और बोला, इस लड़की को मरे 8 साल हो गए हैं। देखो, फोटो पर माला डला हुआ है। ये मेरी पोती थी, ये कैसे आ सकती है? मेरे होश उड़ गए। मैं चुपचाप अपने ऑटो के पास पहुंचा। मैंने देखा सीट पर 100-100 के 3 नोट रखे थे। मैंने नोट उठाए और अपनी जेब में रखे और वहां से बेतहाशा भागा। उस दिन से मैंने रात में ऑटो चलाना छोड़ दिया और जब भी वो रात मुझे याद आती है, मेरी रूह कांप जाती है।